हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज द प्रिंसेस रॉयल को। ये ऑनगोइंग शो है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सिया डायनेस्टी में होती है। यहाँ देखते हैं एम्प्रेस को किंग से मिलने जाने से रोक दिया जाता है। से इम्प्रेस गुस्सा होती है और कहती है, मैं क्राउन प्रिंस की बायोलॉजिकल मदर हूँ, किंग की दूसरी वाइफ। इसके बावजूद भी मैं उनसे नहीं मिल सकती। सैनिक कहते हैं हमें माफ करें, यही राजा का आदेश है। और तभी हमारी कहानी की मेन लीड की एंट्री होती है। इसका नाम पेई वैनशान होता है और ये सीनियर ग्रैंड सेक्रेटरी होता है। इसके लाइफ का मकसद सिर्फ अपने राजा को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें हर खतरे से बचाना। यहाँ देखते हैं राजा के बाद इसके पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती है। कोई इसके हुक्म को भी मानता है क्योंकि ये किंग का सबसे भरोसेमंद आदमी होता है। इधर दूसरी तरफ हम अपनी कहानी की फीमेल लीड को देखते हैं। ये प्रिंसेस ली रोंग है। ये किंग की बड़ी बहन है। यहाँ देखते हैं ये एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है, फिर इसकी जान जा सकती है। और ये सेकंड यंग मास्टर सूचिंग है, ली रोंग का बहुत ही ख्याल रख रहा होता है। देखने से लगता है ये दोनों काफी क्लोज हैं। इधर दूसरी तरफ किंग ली चॉन भी बीमार है, वो कभी भी मर सकते हैं। वो पेई वैनशान को कहते हैं कि वो क्राउन प्रिंस को रिप्लेस करके अपने बड़ी बेटी लिसन को अगला राजा बनाना चाहते हैं। पेई वैनशान कहता है मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। किंग कहता है हमारे सिया डायनेस्टी में इंपीरियल फैमिली से ज्यादा पावर्स नोबल फैमिली के पास हैं। नोबल फैमिली पूरी इंपीरियल फैमिली को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। अगर मैंने अपने बड़ी बेटी को अगला राजा बनाया तो वो सब मेरे अगेंस्ट चली जाएंगी। तुम जानते हो सारी नोबल फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावर मेरी बड़ी बहन प्रिंसेस रॉयल ली रोंग के पास है। जरूर मेरे अगेंस्ट जाएगी। तुम उसके हस्बैंड हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे रोको। इसे तुम मेरी रिक्वेस्ट मानो। पेई वैनशान कहता है मैं इस नेशन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर दूसरी तरफ ली रोंग सूचिंग को कहती है अगर किंग क्राउन प्रिंस को रिप्लेस करता है से नोबल फैमिलीज की पावर्स धीरे धीरे करके वो खत्म कर देगा। उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकती। पर मुझे दुख इस बात का है, मुझे रोकने के लिए मेरा ही हस्बैंड मेरे सामने खड़ा होगा, यहाँ तक कि वो मुझे मारने को भी तैयार हो जाएगा। पर सूचिंग कहता है अगर आज तुम मर जाती हो तो मैं उसे भी मार दूंगा। ली रोंग सूचिंग की तरफ देख रही होती है। वक्त वो सबसे ज्यादा भरोसा उसे पे करती है और तभी उसे बताया जाता है का हस्बैंड पेन वैनशान से मिलने आया है। जिंग कहता है तुम आराम करो, उसे जाने को कह देता हूँ। और ली रोंग कहती है दोनों अब भी हस्बैंड वाइफ है, मुझे उससे मिलना ही होगा। और अभी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। पेन वैनशान कहता है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो जिंग वहाँ से जाना नहीं चाहता है। तो ली रोंग कहती है तुम मेरी दवाइयाँ लेकर आओ। तो सूचिंग वहाँ से चला जाता है। देखते हैं पेन वैनशान के मन में बहुत ही गुस्सा है सूचिंग को ली रोंग के इतने करीब देखकर। और अब वैनशान कहता है क्राउन प्रिंस को रिप्लेस करके किंग के बड़े बेटे लिसन को किंग बनाया जाएगा। वो इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करे बल्कि उसका साथ दे। ली रोंग गुस्से में कह दिया चाहते हो कि इंपीरियल फैमिली को बचाने के लिए नोबल फैमिलीज को खत्म हो जाने दूं? ऐसा कभी नहीं होगा। पेई वैनशान वहाँ से जाने लगता है। ली रोंग कहती है क्या तुम अब मुझे मार दोगे? वैनशान कहता है तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। ली रोंग नोट कर दिया इंसान के पास एक पोटली है जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। वो कभी भी ऐसी चीजों को वेयर नहीं करता। ली रोंग अपने मन में कहती है तुम इस तरह मुझे जहर देकर मारना चाहते हो। वैनशान के चाहते ही ली रोंग की तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाती है। जो बताते हैं कि ये पॉइजन का असर है। अब ली रोंग को बचाना बहुत ही मुश्किल है। ली रोंग सूचिंग को कहती है वैनशान यहाँ मुझे मारने आया था, वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। तो जिंग उसे इस हाल में देखकर दुखी था। कहता है मैंने तुमसे किया वादा जरूर पूरा करूंगा। ली रोंग कहती है अगर आज मैं मर गई पेई वैनशान को भी मरना होगा। इधर देखते हैं पेई वैनशान के गैरेज पे हमला होता है। गार्ड्स उसे वार्न करते हैं। पेई वैनशान कहता है घबराओ मत, उसने बस मुझे डराने के लिए इन्हें भेजा है, वो कभी भी मुझे मारेगी नहीं। देखते हैं उसे अब भी ली रोंग पे भरोसा है कि वो उसे कभी नहीं मारेगी। फिर यहाँ वो सैनिक उस पे हमला कर देते हैं। वो बैडली इंजर्ड होता है। वो अपने मन में कहता है ली रोंग क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया और अब तुमने मुझे मारने के लिए लोग भेजे हैं। हाँ वैनशान की मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ ली रोंग अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो कहती है मेरी ये लाइफ बहुत ही पेनफुल रही है। कभी मैं अपने हस्बैंड पेन वैनशान से बहुत प्यार करती थी, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है काश 20 साल पहले मैं तुम्हें चुनती। और इसी के साथ ली रोंग को भी मौत हो जाती है।
और अब देखते हैं लीरोंग की आंखें खुलती है, वो पैलेस में होती है। उसकी नजर अपने सर्वेंट जिया पे जाती है। जिंदा देखकर वह हैरान थी कि सामने ही जिया की मौत हुई थी। जब वो खुद को शीशे में देखती है, वह हैरान होती है। उसकी उम्र तो 38 साल थी। इस वक्त वो सिर्फ 18 की लग रही है। और अब जल्द ही उसे एहसास हो जाता है वो तो मर गई थी, पर वो अपनी ही लाइफ में 20 सालों पहले आ चुकी है। ये वो वक्त है जब उसकी शादी नहीं हुई थी। लीरोंग को लगता है कि ऊपर वाले ने उसे एक दूसरा मौका दिया है अपने लाइफ को जीने का। वो इस पल को महसूस कर रही होती है, बहुत ही खुश होती है। और यहाँ से जिस इंसान की सबसे ज्यादा फिक्र होती है वो सुचिंग होता है। और तभी आमेट्स लीरोंग को बताती है कि उसके फादर यानी कि किंग ने उसे खाने पे इनवाइट किया है। लीरोंग को याद आता है ये वही दिन है जब उसके फादर ने उसकी शादी तय की थी। लीरोंग फैसला करती है पहले जो कुछ उसके लाइफ में हुआ उन चीजों को दोबारा नहीं होने देगी। अपने इस लाइफ में पेन वेनशान से शादी नहीं करेगी, बल्कि वो सुचिंग को अपना पार्टनर बनाएगी। लीरोंग उस वक्त को याद करती है पे वेनशान से उसकी शादी हुई थी। उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। उन्होंने अपनी शादी की शुरुआत अच्छे से की थी। वो अपने रिश्ते में खुश थे। लीरोंग अपने फादर को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसने अपने पिछले लाइफ में कभी भी एक नॉर्मल फादर डॉटर की तरह अपने फादर के साथ वक्त नहीं बिताया, जिसका उसे आज भी रिग्रेट होता है। वो अपने फादर को ग्रीट करती है, उनके लिए केक लेकर आई होती है। गार्ड्स किंग को ये खाने से मना कर देते हैं। लीरोंग खुद पहले चक्कर उन्हें दिखाती है। देखते हैं कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। किंग को हमेशा अपनी जान का खतरा रहता है। लीरोंग के टेस्ट करने के बाद भी किंग उसी के टेस्ट हुए केक के टुकड़े को खाते हैं। देखकर लीरोंग को बुरा भी लगता है। और अब यहाँ किंग लीरोंग को बताते हैं कि वो उनके शादी करवा रहे हैं। यहाँ उसे 4 बड़े घरानों के लड़कों को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि वो इनमें से किसी एक को पसंद करे। इन चारों में नाम पेन वेनशान का भी होता है। लीरोंग अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहती, इस बात को टालना चाहती है। अपने फादर को कहती है ये चारों लड़के बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या मैं इन सबसे शादी कर सकती हूँ? इस पर फादर हंस पड़ते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमें इनमें से किसी एक को चुनना होगा। यहाँ लीरोंग मन में कहती है उसके पास इस वक्त पेन वेनशान को चुनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, कि बाकी 3 जो लड़के हैं लीरोंग उन फैमिलीज में शादी कर दी है। पॉलिटिकल पावर्स के लिए या तो उसे मार दिया जाएगा या तो उसे पहले से बहुत दूर कर दिया जाएगा। किंग लीरोंग की शादी पेन वेनशान से करवाना चाहता है। लीरोंग अपने फादर को कहती है मैं इन लड़कों से मिल सकती हूँ, अब स्प्रिंग फेस्टिवल पे इन सबको इनवाइट कीजिए, तब मैं बताऊंगी कि मैंने किसे चुना है। फादर कहते हैं तुम शादी से पहले अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। इधर दूसरी तरफ पे वेनशान की आंखें खुलती है। का सर्वेंट तोंग बताता है प्रिंसेस रॉयल ने अपने फ्यूचर हस्बैंड को चुनने के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल की पार्टी रखी है, आपको वहाँ जाना है। वेनशान कहता है लीरोंग की शादी। वो इससे हैरान होता है और अब उसे भी जल्द ही एहसास हो जाता है कि मरने के बाद अपनी ही लाइफ में 20 सालों पहले आ चुका है। वेनशान मन में ही कहता है लीरोंग हमने वादा किया था हम एक दूसरे से अलग रहेंगे, पर मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। इधर लीरोंग को उन चारों लड़कों के बारे में बताया जा रहा था। पेट कहती है उन सब में सबसे ज्यादा हैंडसम पे वेनशान है। लीरोंग मन में ही कहती है मैं उसे उसके हैंडसम लुक का ही रिग्रेट करवाऊंगी। यहाँ देखती है कि करके सारे लड़के पहुँच रहे होते हैं। इंसान की नजर सुचिंग पे जाती है। हैरान था कि जब उसकी और लीरोंग की शादी हुई थी तो कैंडिडेट्स की लिस्ट में सुचिंग का नाम नहीं था। का मतलब तो यही है कि लीरोंग ने स्पेशली उसे इनवाइट किया है। तोंग पे वेनशान को कहता है मास्टर सुचिंग सिटी के सबसे डिसेंट और नाइस पर्सन है, शायद प्रिंसेस इन्हें ही अपना हस्बैंड चुने। वेनशान तोंग को गुस्से से घूरता है। इधर लीरोंग को बताया जाता है सारे कैंडिडेट पहुंच चुके हैं। लीरोंग यहाँ सबसे पहले सुचिंग से मिलती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और खुशी होती है। दूर से ही पे वेनशान लीरोंग को देख रहा होता है, अपने मन में कहता है तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। देखते हैं पे वेनशान लीरोंग से प्यार करता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लीरोंग सुचिंग को अपने मेंशन में लेकर आई होती है। उसके सामने ही वेनशान से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। वेनशान को यहाँ बहुत ही दुख होता है। वो लीरोंग को कहता है अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। पे वेनशान लीरोंग को ग्रीट करता है। लीरोंग उसकी तरफ देखती भी नहीं। सुचिंग को अपने साथ चलने को कहती है। ये देखकर वेनशान अपने मन में कहता है तुम अभी 18 साल की यंग लीरोंग हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम उसके लुक से अट्रैक्ट हुई हो।
लीरंग ने सुचिंग का हाथ पकड़ा होता है, जिससे कि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। लीरंग अपना हाथ हटा लेती है और मन में ही कह दिया, तो वो वक्त है जब तुम मुझे जानते भी नहीं। मेरी पिछली लाइफ में तुमने मेरा हर बुरे वक्त में साथ दिया। मैं तुमसे क्या वादा जरूर निभाऊंगी, इस बार तुम्हें चुनूंगी। पर यहाँ तो सुचिंग हैरान था। पहली ही मुलाकात में प्रिंसेस उसे इतने स्पेशली ट्रीट क्यों कर रही है। किंग की तरफ से तो उसे पार्टी का इनविटेशन भी नहीं मिला था। लीरंग ने स्पेशली उसे इनवाइट किया होता है। फिर बेनशान छुपकर उन्हें देख रहा होता है। लीरंग की नजर भी उस पे जाती है, फिर बेनशान छुप जाता है और अब यहाँ पार्टी शुरू होती है। लीरंग इन सब के साथ एक गेम खेलती है। इसके पास भी वाइन का कप रुकेगा, उसे अपने टैलेंट को दिखाना होगा। वहाँ मौजूद हर एक कैंडिडेट से शादी करना चाहता है अपने फायदों के लिए। यहाँ लीरंग जिस तरह से बेनशान को देख रही होती है, बेनशान को लगता है लीरंग ये सब उसके साथ जानबूझकर कर रही है। लीरंग यहाँ पूरी पार्टी में बेनशान को इंसल्ट कर दिया। वहीं वो दूसरी तरफ सुचिंग की तारीफ कर रही थी। यहाँ बेनशान अपने मन में ही कहता है, तुम्हारी शादी सुचिंग से नहीं होने दे सकता। अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, फिर हमेशा के लिए पैलेस से दूर कर दिया जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। इधर लीरंग स्पेशली सुचिंग के लिए मैसेज भिजवाती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। तब यहाँ लीरंग को बताया जाता है कि कुछ कैंडिडेट्स के बीच झगड़ा हो गया है और अब लीरंग भी वहाँ पहुँच जाती है। ये सोएंग है जो कि यंग फैमिली से बिलोंग करता है। यंग फैमिली के पास सारे मिलिट्री पावर्स हैं और ये सांगान फैमिली से बिलोंग करता है। सांगान फैमिली के पास कल्चरल वैल्यूज होती हैं। लीरंग इन दोनों की लड़ाई रुकवाती है। यहाँ सोएंग डायरेक्टली लीरंग को कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। यहाँ मौजूद सारे लड़कों में वो सबसे अच्छा कैंडिडेट है। अब यहाँ मिस्टर मू सोएंग को कहता है, अगर तुम ही अच्छे लड़के हो, प्रिंसेस यहाँ सिर्फ तुम्हें ही इनवाइट कर दी। इस पर सारे लोग हंसने लगते हैं और यहाँ लीरंग सोएंग को कहती है, तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और अब इधर लीरंग बेनशान को बुलाती है। बेनशान उसे ग्रीट करता है। लीरंग उसे बैठने तक को नहीं कहती। हाँ, वो सुचिंग से वायलिन बजवा रही होती है और उसकी तारीफ कर रही होती है। और यहाँ लीरंग अपने मन में ही बेनशान को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें इतना मजबूर करूंगी, तुम खुद आकर मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ बेनशान अपने मन में कह रहा होता है, लीरंग मैं तुम्हें इस लाइफ में खुश देखना चाहता हूँ, पर सुचिंग को चुनने का डिसीजन तुम्हारा गलत है और मैं कभी भी तुम्हें उसे चुनने नहीं दूंगा। यहाँ लीरंग बेनशान को कहती है कि वो लेक में कूद जाए। इससे तो सब हैरान थे। लीरंग खुद ही उसे धक्का देती है। जानबूझकर बेनशान को परेशान कर रही थी। तब लीरंग बेनशान को कहती है, मुझे घूरना बंद करो। जानती हो उन कैंडिडेट्स के बीच झगड़ा तुमने जानबूझकर करवाया ताकि मेरे पास तुम्हें चुनने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। और यहाँ देखते हैं ये बात सच भी होती है। लीरंग सुचिंग से उसका जवाब पूछती है और सुचिंग उसे माफी मांगता है। कहता है, प्रिंसेस मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सुनकर लीरंग को बहुत ही बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ वो बेनशान को कहती है, बताओ तुमने वो सब क्यों किया था। तुम जानते हो अगर तुम्हारी हरकत के बारे में किसी को पता चलता तुम्हें यहीं पे मार दिया जाता। और अब बेनशान डायरेक्टली लीरंग को कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर देखते हैं किंग की दूसरी वाइफ किंग जो कि यंग फैमिली से बिलोंग करती है। ये सोएंग की बड़ी बहन है। किंग को कहती है कि वो प्रिंसेस लीरंग की शादी उसके भाई सोएंग से करवाए, पर किंग उसे सीधे से मना कर देते हैं। दरअसल यंग फैमिली पास मिलिट्री पावर है और अगर प्रिंसेस की शादी यंग फैमिली में होती है, नोबल फैमिलीज की पावर्स भी उनके पास चली जाएंगी। यंग फैमिली का असली मकसद क्राउन प्रिंस को मारकर सत्ता को हासिल करना है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। लीरंग उस वक्त को याद कर दी। देखते हैं बेनशान एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिन थी। लीरंग से शादी के बाद भी उसके बहुत ही फिक्र करता था। हर तरफ ये रूमर्स फैले थे बेनशान और जिन का अफेयर चल रहा है। जब लीरंग ने उनके रिश्ते के बारे में उससे पूछा, बेनशान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ लीरंग को लगता है कि वाकई बेनशान उसे चीट कर रहा है। वो जिन से प्यार करता है कि बचपन में ही इन दोनों की एंगेजमेंट भी तय कर दी गई थी। यहाँ लीरंग जानबूझकर बेनशान को नींबू खाने को ऑफर करती है। बेनशान कहता है उसे नींबू से एलर्जी है। लीरंग यहाँ अपने मन में कहती है, तुमने मुझे जितनी तकलीफ दी है मैं उसका बदला तुमसे गिन गिन कर लूंगी। अब यहाँ ये दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और यहाँ इन दोनों को ये एहसास होता है कि जिस तरह एक दूसरे के सामने ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, अपने मिडिल एज में इस तरह किए थे और दोनों एक दूसरे से एक साथ ही सवाल पूछते हैं, तो मौत के बाद दोबारा अपनी लाइफ में वापस कैसे आए। लीरंग कहती है, तुमने दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत क्यों की। बेनशान कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं तुम्हें तुम्हारे यंग एज में एक बार फिर से देखना चाहता था। ये सुनकर लीरंग उसे कुछ नहीं कहती और अब बेनशान कहता है, हमारे पास मुझसे शादी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने यंग फैमिली में शादी की
वो अपनी मिलिट्री पावर और तुम्हारी पावर्स का यूज करके सत्ता पाने की कोशिश करेंगे। तुम सुचिंग से भी शादी नहीं कर सकती, ना ही मू फैमिली में और ना ही सांगवान फैमिली में। पर उसके इस बात पे लीरोंग गुस्सा हो जाती है और कहती, क्या चाहते हो? किस्मत ने हमें दोबारा ये मौका दिया, मैं फिर से तुमसे शादी करूं। तुमने सिर्फ मुझे दर्द दिया और तकलीफ, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। अपनी शादी में खुश थे, वो तुम थे जिसने हमारे रिश्ते को खराब किया। हमारी 20 सालों की शादी में तुमने मुझे इस तरह ट्रीट किया जैसे मैं तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ। तुमने बस हमेशा अपना फायदा देखा, अपने सेल्फिश डिजायर को पूरा किया। वो वैनशान को वहाँ से जाने को कहती है, तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। वैनशान कहता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम एक अच्छे कपल कभी ना बने। हम हमेशा से एक अच्छे पार्टनर रहे। उसे ग्रीट करता और कहता है, हमारी आखिरी मुलाकात है। जब वो जाने लगता है, लीरोंग कहती है, मैं इन नींबुओं को खाना होगा। वैनशान कहता है, तुम जानती हो चैन से एलर्जी है, मैं मर सकता हूँ। लीरोंग कहती है, ये मेरा ऑर्डर है। वैनशान अपने मन में कहता है, हमारा गुस्सा मेरे लिए इतना बढ़ चुका है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। और वो एक एक करके उन नींबुओं को खाता जाता है। हाँ, ये सब करके लीरोंग को भी बुरा लग रहा था। वैनशान की तबीयत खराब होने लगती है। इधर प्रिंस लूचेन अपने मॉम को कहता है, फादर ने मेरी बहन के लिए उन 4 बेकार लड़कों को चुना है, मैं उनसे अपनी बहन की शादी कभी नहीं होने दूंगा। तो मदर कहती है, इंपीरियल फैमिली में शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पॉलिटिकल फायदे के लिए की जाती है। ये तुम्हारे फादर का फैसला है जिसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर तुमने कोशिश की तुमसे तुम्हारे क्राउन प्रिंस की पोजीशन छीन ली जाएगी। लीचान कहता है, अपनी बहन के को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए क्राउन प्रिंस की पोजीशन छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इस पे उसके मॉम भड़क जाती है। हाँ, देखते हैं लीरोंग को अभी वैनशान की फिक्र होती है। मेड को कहकर वैनशान के लिए दवाइयाँ भिजवाती है। हाँ, ये देखकर वैनशान खुश होता है। लीरोंग को अभी उसकी फिक्र है। इधर देखते हैं जब प्रिंसेस पैलेस वापस लौट रही होती है, बीच रास्ते में शोएंग से किडनैप करने की कोशिश करता है। लीरोंग सैनिकों के साथ दूसरे रास्ते से जा रही होती है। वैनशान भी सारी बात समझ चुका होता है। लीरोंग को वहाँ से बचा लेता है। वहाँ से सैनिकों को चकमा देकर वो उसे लेकर दूर निकल जाता है। लीरोंग तो उसे मारने वाली होती है। वैनशान को देखकर वो रुक जाती है, कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? वैनशान कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लीरोंग कहती है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं सकती। वैनशान उसे अपनी पीठ पे बिठाता है और कहता है, हमने हमेशा से मुझ पे हुक्म चलाया है और अब ये दोनों एक जगह पर रख जाते हैं। लीरोंग कहते हैं, तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें मेरी फिक्र है, अच्छे से जानती हूँ तुम कितने बुरे हो। वैनशान कहता है, तुम्हारे जितना बुरा तो नहीं हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे मारने के लिए लोगों को भिजवाया था। इस पर लीरोंग कहती है, तुमने भी तो मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, मुझे मारने में कामयाब भी हुए। वैनशान कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने कभी भी तुम्हें मारने का ख्याल भी नहीं लाया है। लीरोंग उस दिन का जिक्र करती है, पूछती है, तो तुमने वो पोटली क्यों ली थी? उसमें जहर नहीं था। वैनशान कहता है, मुझे वो पोटली सुचिंग ने दी थी, कहा था जब तक उस पोटली को पहनता नहीं वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देगा। लीरोंग पूछती है, बचाओ तुम पे हमला किस दिन हुआ था? वैनशान उसे बताता है। अब यहाँ इन दोनों को एहसास होता है, इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा था, बल्कि लीरोंग को मारने वाला इंसान सुचिंग था। लीरोंग कहती है, पर उसने मुझे क्यों मारा? वैनशान कहती है, पर उसने मुझे क्यों मारा? वैनशान कहता है, तुम शायद जानती नहीं, हमारे फादर ने पूरे सू फैमिली को मरवा दिया था। तुम्हें तो याद ही होगा कि तुमने किस तरह सुचिंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बचाया था। लीरोंग कहती है, हाँ मुझे याद है, मैंने उसकी जान बचाई थी। वैनशान कहता है, भले ही तुमने उसकी जान बचाई, वो एक आदमी है के अंदर अपनी फैमिली के होने का गुस्सा तो था ही। इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा था कि तुमसे और तुम्हारी फैमिली से बदला ले। उसने धीरे धीरे करके तुम्हें हर रोज जहर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब तुम मर गई। पर ये सब जानकर लीरोंग को बहुत ही दुख होता है कि वो सुचिंग पर बहुत ही भरोसा करती थी। यहाँ इन दोनों को रियलाइज होता है सुचिंग ने जानबूझकर इन दोनों के रिश्ते को भी खराब किया है। यहाँ लीरोंग के आंखों में आंसू होते हैं, वो खुद को गिल्टी फील कर रही होती है। इस तरह देखकर वैनशान कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम बस उस पर भरोसा करती थी। लीरोंग कहती है, मैं बेवकूफ थी, शायद मैं यही डिजर्व करती थी। वैनशान कहता है, हम पास्ट की बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है। लीरोंग वैनशान को अपने पास आकर लेटने को कहती है। वैनशान भी उसके पास आकर लेट जाता है। लीरोंग कहती है, तुम इतना नर्वस क्यों लग रहे हो? हम इस तरह पहली बार तो नहीं है। वैनशान कहता है, मैं नर्वस नहीं हूँ और तुम सो जाओ। लीरोंग कहती है, आज मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। वैनशान कहता है, दोनों ने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सी गलतियाँ की हैं। वैनशान उस वक्त को याद करता है जब सुचिंग को बचाने के लिए ने लीरोंग को सजा दी थी। लीरोंग को बचाना चाहता था, उसके सामने तकलीफ में थी, पर लीरोंग ने उसे कहा कि वो हर हाल में सुचिंग को बचाना चाहती है।
उस वक्त वैनशान को बहुत ही बुरा लगा था और अब सुबह इन दोनों की आंखें खुलती एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वैनशान कहता है मैंने कुछ नहीं किया। लीरोंग कहती है अगर तुम कुछ करती तो मुझे उसका एहसास होता। अब इस तरह की बातें करना बंद करो जैसे हम न्यूली मैरिड कपल हो। चलो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। वैनशान उसके साथ छुप जाता है। सुजिंग सैनिकों के साथ उसे ढूंढ रहा था। लीरोंग उसे आवाज देने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि सुजिंग ने उसके साथ क्या किया था और वो रुक जाती है। अब वैनशान कहता है कि वो वक्त है जब सुजिंग की फैमिली बर्बाद नहीं हुई है। अभी वो एक इनोसेंट पर्सन है। तुम इस वक्त उस पर भरोसा कर सकती हो। और लीरोंग इसके लिए तैयार नहीं होती और तभी उसकी नजर अपने भाई लीचुआन पे जाती। वो बाहर आ जाती है। लीचुआन उसे ठीक देखकर खुश था। कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी वैनशान भी बाहर आता है। वो बताने लगता है कि कल रात क्या हुआ था। लीचुआन लीरोंग का हाथ पकड़ के अपने साथ उसे लेकर जा रहा होता है। साथ ही वो वैनशान को वार्निंग देता है कि उसकी बहन से दूर रहे। यहाँ लीरोंग भी वैनशान के लिए कुछ नहीं कहती। वे लोग वापस जा रहे होते हैं। लीचुआन कहता है सिस्टर इस वैनशान ने कल रात तुम्हारे साथ कुछ किया था। तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की या फिर तुम्हें किस किया। लीरोंग स्माइल करते हुए कहती है तुम गलत समझ रहे हो। फिर वैनशान एक जेंटलमैन है। यहाँ लीचुआन कहता है सिस्टर मैं बस चाहता हूँ तुम जहाँ भी शादी करो वहाँ खुश रहो। यहाँ लीरोंग उस वक्त को याद करती है। लीचुआन की वाइफ प्रियांक को जहर देकर मार दिया गया था। उस वक्त पूरी तरह से टूट गया था। गुस्से में सारी मेट्स को मार रहा था। लीरोंग उसे ऐसा करने से रोकती है। लीचुआन कहता है मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पे करता हूँ। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। हानी फिर से प्रेजेंट में आती है। लीरोंग अपने मन में ही कहती है मेरे भाई मैं भी बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और ये सब अब पैलेस पहुंच जाते हैं। लीरोंग की मदर उसे कहती है कि वो यंग फैमिली में शादी करे। दरअसल उन्हें थ्रेट किया गया है यंग फैमिली की तरफ से कि अगर प्रिंसेस ने यंग फैमिली में शादी नहीं की तो क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट चले जाएंगे। लीरोंग अपनी मॉम को कहती है आपको मेरी फिक्र नहीं है। अगर मैं यंग फैमिली में शादी करती हूँ तो मुझे मार दिया जाएगा। बस मेरी पावर्स चाहिए। आपको मेरी फिक्र नहीं है। उसकी मॉम कुछ नहीं कहती है। उसे कहती है कि वो हर हाल में यंग फैमिली में ही शादी करे। लीरोंग कहती है वो पहले ही वैनशान के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वैनशान से ही शादी करेगी। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो लीरोंग को शार्प करती है। फिर लीरोंग वैनशान से अपना चेहरा छुपा रही थी। लीरोंग को देखकर वैनशान सब कुछ समझ जाता है। वैनशान लीरोंग को कहता है हम शादी कर लेते हैं। अगर अच्छे कपल नहीं अच्छे पार्टनर तो हम बन ही सकते हैं। लीरोंग कहती है ठीक है। यहाँ लीरोंग की मदर वैनशान को धमकी देती है वो लीरोंग से शादी करने से इनकार करे। इधर दूसरी तरफ किंग के सामने ये दोनों होते हैं। किंग को कहता है कि वो प्रिंसेस से शादी करना चाहता है। दूसरी तरफ वैनशान कहता है वो लीरोंग के साथ नाइट स्पेंड कर चुका है। लीरोंग भी उससे शादी करना चाहती है। हाँ किंग भी वैनशान लीरोंग की शादी के लिए मान जाते हैं। यहाँ ये सब देखकर सोइंग को बहुत ही गुस्सा आता है। और अब इधर किंग वैनशान को कहते हैं कि अगर वो लीरोंग से शादी करना चाहता है तो उसे पहले सोइंग को मारना होगा कि यंग फैमिली उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इधर सोइंग अपने बहन को बताता है राजा ने उसके साथ चाल चली है। उन्होंने पहले ही प्रिंसेस शादी वैनशान से करवाने का तय कर रखा था। यंग फैमिली को इन्वाइट करना तो बस फॉर्मेलिटी थी। इधर दूसरी तरफ लीचुआन लीरोंग को कहता है हमने उस वैनशान को शादी के लिए क्यों चुना। मुझे वो एक अच्छा आदमी नहीं लगता और न ही मैं उस पर भरोसा करता हूँ। लीरोंग स्माइल करते हुए कहती है वो एक अच्छा इंसान है। अगर तुम उस पर भरोसा नहीं करते तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लीचुआन कहता है ठीक है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। इधर देखते हैं सोइंग ने फिर वैनशान पे हमला कर दिया होता है। वो उसे मारने वाला होता है। उससे पहले ही वैनशान उसे मार देता है। ऑफिशियल वैनशान को गिरफ्तार कर लेते हैं। लीरोंग के इस बारे में पहले ही पता चल गया था। वैनशान को किंग के सामने प्रेजेंट करना था। लीरोंग पहले से वहाँ बैठी होती है। अपने फादर से मिलने के बहाने आई होती है। वैनशान उसके पास जाकर बैठता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लीरोंग कहती है मुझसे शादी करने के लिए तुम इतना बड़ा खतरा ले रहे हो। वैनशान अपने मन में ही कहता है अपनी पास्ट लाइफ में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। इसका रिग्रेट मुझे आज भी है। मैं अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। इधर ये दोनों किंग के सामने होते हैं। बाकी के मिनिस्टर को कहते हैं कि उन्हें वैनशान को सजा देनी चाहिए कि उसने सोइंग को मारा है। और उन्होंने सजा नहीं दी यंग फैमिली उनके अगेंस्ट चली जाएगी। अपने मिलिट्री पावर्स का यूज करके क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ किंग कहते हैं यंग ने प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश उसने वैनशान को भी मारना चाहा। अगर इस सब में उसकी जान जाती उसमें कुछ भी गलत नहीं। वो वैनशान को सजा देने से इनकार कर देते हैं। इधर लीरोंग अपने फादर को बताती वो वैनशान से शादी करना चाहती है। फादर भी ऐसा ही चाहते थे
तो वो शादी के लिए तैयार होते हैं। अब ये दोनों बाहर आते हैं। जॉन कहता है तुम्हारे फादर बहुत ही चालाक है, उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता मुझे स्वयं को मारना होगा। लीरोंग कहती है तुम्हें मेरे फादर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं हो जो मुझसे शादी करने के लिए डिस्परेट हो। जॉन कहता है हाँ मैं ये बात मानता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जॉन लीरोंग को कहता है सोचिंग से हर वक्त दूर रहना होगा, चाहे तुम्हें कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो तुम उसके पास कभी नहीं जाओगी। लीरोंग जानबूझकर पेंशन को परेशान कर रही थी। कहती है तुम्हारे चेहरे पे क्या है? जॉन कहता है क्या है? लीरोंग कहती है तुम्हारा हैंडसम लुक। वो स्माइल कर रही होती है। पेंशन कहता है मजाक करना बंद करो, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि वाकई में 18 साल की हो। लीरोंग कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जितनी ओल्ड नहीं हूँ। और अब पेंशन कहता है कि उसे आज रात कुछ लोगों की जरूरत होगी। लीरोंग कहती है मैं इसका इंतजाम कर दूंगी। सुबह ये दोनों पेरल कोर्ट के बाहर मिलते हैं। शॉन इस तरह का दिख रहा होता है जैसे वो पूरी रात सोया नहीं। लीरोंग कहती है तुम ठीक तो? शॉन कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पता चलता है कल रात यंग फैमिली ने विरोध करने की कोशिश की थी। शॉन लीरोंग के साथ इस मामले को हैंडल कर रहा था, इसी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाए। इन दोनों को बाहर इंतजार करने को कहा जाता है। पेंशन को तो बहुत नींद आ रही थी, वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा था, गिरने वाला भी होता है। लीरोंग उसके पास खड़ी हो जाती है और कहती मेरे कंधे पे अपना सर रख सकते हो। पेंशन कहता है तुम इतनी काइंड हार्टेड कब से हो गई? उसके सहारे वो सो जाता है। इसी के साथ ही अब ये दोनों अंदर जाते हैं। लीरोंग अपने फादर को बता दिया उसने पेंशन से शादी करने का डिसीजन लिया है। इससे उसके फादर खुश भी होते हैं। यहाँ सुजिंग लीरोंग को देख रहा होता है। इधर पेंशन गैरेज में सोया होता है। लीरोंग कहती है इतने साल हो चुके हैं पर तुम्हें आज भी सोना सबसे ज्यादा पसंद है। वो उसे जागने को कहती है। पेंशन जानबूझकर उसके बातों को अनसुना कर रहा होता है। तो लीरोंग कहती है मैं तुम्हारी जागने में हेल्प करती हूँ। यहाँ पेंशन पास्ट के मोमेंट को याद करने लगता है जब वो और लीरोंग न्यूली मैरिड थे। पेंशन सोया होता है। लीरोंग उसे उठा रही होती है, उसे कोर्ट जाने में देर हो रही थी। पेंशन उसे कुछ नहीं कह रहा था, बस वो सोया था। लीरोंग कहती है तो अब मैं तुम्हें उठा रही हूँ और वो उसे गेस कर दिया। पेंशन स्माइल करते हुए जाग जाता है और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। सारी बातों को याद करके पेंशन झट से उठ जाता है। ये देखकर तो लीरोंग हैरान थी और कहती है क्या मेरा उठाना तुम्हें पसंद नहीं? पेंशन मन में कहता है तुम्हारे उठाने का तरीका मुझे आज भी याद है। और यहाँ ये दोनों यंग फैमिली की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए प्लेजर हाउस आए होते हैं। यहाँ की लड़कियों से बचने के लिए पेंशन ने लीरोंग को टाइटली हक किया होता है। लीरोंग उसे छोड़ने को कहती है। तभी कुछ शराबी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं तो वो पेंशन को टाइटली हक कर लेती है। मेरे हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो। ये सुनकर तो पेंशन हैरान था। कहता है मेरी वाइफ बनने के लिए तुम भी कम डेस्परेट नहीं हो। लीरोंग कहती है बकवास बंद करो। अब ये दोनों यहाँ के इंचार्ज से मिलते हैं। इसका नाम तोवा होता है। पेंशन ने लीरोंग के बदले भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। मौके का फायदा उठाकर लीरोंग वहाँ से यंग फैमिली की कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लेती है। वहाँ सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं। भी एक आदमी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ये कोई और नहीं कि सुजिंग होता है। उसे देखकर तो लीरोंग हैरान थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लीरोंग उससे डरकर दूर हो जाती है। सुजिंग कहता है अगर आपको यहाँ से बचकर निकलना है तो ये कपड़े बदल लीजिए। लीरोंग इन कपड़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। सुजिंग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी कुछ सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दोनों छुप जाते हैं। सुजिंग का हाथ लीरोंग की कमर पे जाता है। सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड थी और अब वो सैनिक भी चले गए होते हैं। सुजिंग लीरोंग को कहता है मैं आपको यहाँ से निकालने में हेल्प करता हूँ। पर लीरोंग कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और सुजिंग कहता है बस आपको यहाँ से सेफली निकालना चाहता हूँ। लीरोंग कहती है ठीक है। वो लीरोंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। पेंशन भी लीरोंग को ढूंढ रहा था और तभी उसकी नजर इन दोनों पे चली जाती है। जल्दी से लीरोंग के पास आता है, अपनी जैकेट से उसे कवर करता है। सुजिंग को कहता है कि वो लीरोंग से दूर रहे। लीरोंग पेंशन को कहती है तुमने बहुत ज्यादा ड्रंक कर रखी है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पेंशन खुद तो ठीक से चल नहीं पा रहा था और वो लीरोंग को बार बार खुद को अच्छे से कवर करने को कहता है। लीरोंग कहती है क्या तुम्हें मेरे कपड़ों से तकलीफ हो रही है? पेंशन कहता है बिल्कुल नहीं। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लीरोंग पर्शियन ड्रेस में डांस कर रही थी। दूर खड़ा पेंशन उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और अब लीरोंग उसके पास आती है। कहती है क्या तुम्हें मेरे इन कपड़ों को पहनने से कोई तकलीफ नहीं है? पेंशन कहता है तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे कपड़े पहनना चाहती हो, तुम्हें रोकने का मुझे कोई हक नहीं। वो लीरोंग के चेहरे को कवर करता है और कहता है तुम इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ का चेहरा मेरे सिवा कोई और देखे। और उसे गेस करता है
क्या ये दोनों साथ में खुश होते हैं और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। पेंशान कहता है तुम बचे जानती हो। लीरोंग कहती है क्या तुम शूटिंग से जेलस हो रहे थे। पेंशान कहता है तो क्या तुम इसका जवाब नहीं जानती। लीरोंग बस उसे देख रही होती है। अब वो पेंशान से पूछती है तुमने यंग को मेरे फादर के कहने पे क्यों मारा। पेंशान कहता है कि यंग फैमिली की मिलिट्री पावर्स तुम्हें मिल पाए कि फ्यूचर में तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। लीरोंग कहती है हमारे रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो। पेंशान कहता है हमारी पास्ट लाइफ में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, ना तो हमारे रिश्ते को बचा पाया और ना ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाया। मैं उन गलतियों को अपने इस लाइफ में नहीं दोहराना चाहता, बस चाहता हूँ इस लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें खुश देखना। लीरोंग बस उसे देख रही होती है। कहीं ना कहीं आज भी उसके दिल में पेंशान के लिए प्यार जिंदा है और पेंशान की बातों से भी उसे एहसास हो चुका है। अब भी पेंशान को उसकी फिक्र है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं लीरोंग पेंशान को बता दिया सीमा पे चल रहे युद्ध में किंग क्राउन प्रिंस यानी उसके भाई ली जॉन को भेजने वाले हैं। किंग की मौत के बाद यंग फैमिली ने मिलिट्री हेल्प से मना कर दिया है। ऐसे में दुश्मन आसानी से उसके भाई को मार देंगे। पेंशान कहता है मेरे पास एक रास्ता है, हमें कमांडर चिन की हेल्प लेनी चाहिए। लीरोंग कहती है तुम एक बार सोच लो, अगर हम चिन फैमिली से हेल्प लेते हैं ली जुआन और नैनसिंग एक दूसरे से मिल जाएंगे। पेंशान कहता है मुझे बार बार ये सब याद दिलाना बंद करो। मानता हूँ नैनसिंग से बचपन में मेरी शादी तय हुई थी, वो सिर्फ मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी जिसकी मैं बहुत ही फिक्र करता हूँ। और फिर यहाँ इन्हें बताया जाता है कि कमांडर चिन तो घर पे है ही नहीं। ये दोनों वापस लौट रहे होते हैं, नीचे पहाड़ का रास्ता होता है। लीरोंग कहती है मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। पेंशान कहता है हाइनेस तो तुम क्या चाहती हो। लीरोंग उसके बैग पे बैठ जाती है। पेंशान कहता है अगर हमें किसी ने इस तरह देखा तो बहुत से रूमर्स फैलेंगे। लीरोंग कहती है यहाँ आसपास कोई नहीं है, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ पेंशान लीरोंग को टीज करते हुए कहता है हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लीरोंग कहती है माना तुम हैंडसम हो और मैं तुम्हारे लिए अपने फिगर को मेंटेन नहीं करने वाली। यहाँ ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। पेंशान लीरोंग को सोते हुए देख रहा था। अब ये पैलेस पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पेंशान को गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी प्लेजर हाउस के इंचार्ज त्योवा के मर्डर केस में। इससे तो ये दोनों हैरान थे। पेंशान लीरोंग को कहता है घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर लीरोंग उन ऑफिसर्स को वार्न करती है कि पेंशान को खरोच भी नहीं आनी चाहिए इंस्पेक्शन के दौरान, वरना वो उन लोगों को छोड़ेगी नहीं। और कुछ देर बाद ही लीरोंग पेंशान से मिलने सेल में पहुंच जाती है। पेंशान कहता है अभी तो पूरा दिन भी नहीं गुजरा, तुम मुझे मिस करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। लीरोंग कहती है अपनी बकवास बंद करो, भला तुम्हें कौन मिस करेगा, मैं तो बस यहाँ सेल में तुम्हें परेशान होता देखने आई थी। पेंशान स्माइल कर रहा होता है। इधर ली जॉन लीरोंग के कहने पे कमांडर चिन से मिलने जा रहा होता है। तभी यहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात नैनसिंग से होती है। ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। ली जॉन नैनसिंग को स्माइल करता हुआ देख रहा होता है। नैनसिंग कहती है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। ली जॉन कहता है वो कमांडर चिन से मिलने आया है। नैनसिंग कहती है तो तुम आगे जा सकते हो। इधर देखते हैं लीरोंग पेंशान को टीज करते हुए कहती मैंने ली जॉन को कमांडर चिन के घर भेजा है, असो नैनसिंग से जरूर मिला होगा, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। पेंशान कहता है मुझे परेशान करना बंद करो, मैं उन दोनों के रिश्ते के लिए खुश हूँ। और अब लीरोंग पेंशान को बता दी तो आवा के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जल्द ही वो हथियारे को ढूंढ लेगी। पेंशान कहता है मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में मेरे लिए ऐसी परेशानियां उठाओ। लीरोंग कहती है पर क्यों। पेंशान कहता है क्योंकि फ्यूचर हम साथ में बिताने वाले हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लीरोंग बस उसे देख रही होती है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। यहाँ ली जॉन नैनसिंग को लेकर आता है। लीरोंग कहती है तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो। ली जॉन कहता है कमांडर चिन से मिलने के लिए इसने मेरे सामने शर्त रखी कि इसे पेंशान से मिलना है। क्या तुम जानती हो ये लड़की कौन है और पेंशान से इसका क्या रिश्ता है। नैनसिंग को यहाँ देखकर लीरोंग खुश नहीं थी। वो ली जॉन को कहती है मुझे इनकी बातें सुनने दो। इधर ये दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। अब नैनसिंग पेंशान को कहती है तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दिया। अगर हमारी फैमिली के बीच कोई बातचीत होती है इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। पेंशान कहता है ठीक है। पर यहाँ तो लीरोंग हंस रही होती है। पेंशान को नैनसिंग ने रिजेक्ट किया था और अब यहाँ के हालात देखकर ली जॉन भी सारी बात समझ जाता है। पेंशान लीरोंग को कहता है तुम इतना हंस क्यों रही हो। लीरोंग कहती है ये मेरी मर्जी है। बातें सुनकर यहाँ ली जॉन भी स्माइल कर रहा होता है। अब यहाँ ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ लीरोंग पेंशान को कहती है मैं अपने भाई के फेट को बदलना चाहती हूँ, एक बहुत ही अच्छा काइंड हार्टेड पर्सन है,
अपने पास्ट लाइफ में मैंने उसे एक क्रूएल इंसान बनते हुए देखा था। यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये नैन्सी है जो कि ली चुआन की पहली वाइफ थी, जो कि लीरों को बताती है नैन्सी की हालत बहुत ही खराब है और उसके लिए ली चुआन बहुत ही परेशान है। उन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल है। दिखाया जाता है ली चुआन अपनी सेकेंड वाइफ अपनी नैन्सी से बहुत ही प्यार करता था। और अब देखते हैं ली चुआन युद्ध पे जा रहा होता है। यहाँ वो लीरों को हक कर लेता है और कहता है सिस्टर तुम अपना ख्याल रखना। यहाँ वो थोड़ा डरा भी होता है अगर वॉर में उसकी मौत हो गई। लीरों कहती है तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करती रहूंगी। ली चुआन कहता है जब मैं वॉर से वापस आऊंगा मैं अपना वादा पूरा करूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। देखते हैं वॉर में नैन्सी का भाई कमांडर चिन भी ली चुआन की हेल्प करता है। वो फ्रंट लाइन पे होते हैं चुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर देखते हैं कोर्ट में लीरों पेंशान को बेगुनाह साबित कर देती है। इधर किंग की दूसरी वाइफ अपने भाई यंग की मौत से बहुत ही गुस्से में होती है। वो लीरों पे हमला कर देती है। पेंशान लीरों को अपनी तरफ खींचकर बचाता है। वहीं सैनिक के हाथों किंग की सेकंड वाइफ की मौत हो जाती है। और अब सीन चेंज होता है। पेंशान लीरों को कहता है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लीरों को से अपना पेंडेंट यूज करने को दे देती है। कहती है मेरा खजाना लिमिटेड है। पेंशान कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हारी बजाय किसी और अमीर राजकुमारी से शादी करनी चाहिए थी। लीरों कहती है अपनी बकवास बंद करो। और यहाँ देखते हैं किंग लीरों और पेंशान की शादी को अनाउंस करते हैं। लीरों शादी के लिए तैयार हो रही होती है। यहाँ उसका भाई ली चुआन युद्ध से वापस आ चुका होता है। उसे ठीक देखकर वो खुश थी। जान उसे हक करता है और कहता है मैं अपनी बहन की शादी को मिस नहीं कर सकता था। यहाँ देखते हैं लीरों की फैमिली की शादी से खुश होते हैं तब उसे विदा करते हैं। लीरों मन में सोच रही होती आज एक बार फिर वो पेंशान से शादी कर रही है। वो पेंशान को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। यहाँ ब्राइड को रिसीव करने के लिए सूचिंग आया होता है। ये देखकर तो लीरों हैरान थी कि पेंशान ने ऐसा क्यों किया। पास्ट लाइफ में उसके दिल में सूचिंग के लिए फीलिंग्स थी। इस लाइफ में उसने सूचिंग से दूर रहने का फैसला कर लिया है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। सारे वेडिंग रिचुअल्स होते हैं और इन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। और अब ये दोनों वेडिंग रूम में होते हैं। अब पेंशान आराम से खा रहा होता है। लीरों कहती है मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, इन ज्वेलरीज को निकालने में मेरी हेल्प करो। पेंशान कहता है मुझे ये सब काम नहीं आते। लीरों कहती है ठीक है मैं अपने मदर इन लॉ को बुलाती हूँ। पेंशान कहता है मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। और अब वो ज्वेलरीज निकालने में उसकी हेल्प करने लगता है। लीरों स्माइल कर रही होती है और ऐसे के लीरों सोई होती है। पेंशान भी बेड के पास बैठा होता है। लीरों कहती है बहुत ठंड है तुम बेड पे आ सकते हो, मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। पेंशान कहता है ऑफ कोर्स मैं ठंड पे मरने वाला नहीं हूँ। और अब लीरों बोलती है बताओ तुमने मुझे रिसीव करने के लिए सूचिंग को क्यों भेजा था। पेंशान कहता है मुझे लगा उसे देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी। लीरों तो तुमने ये सब जानबूझकर किया, जानते हो ना उस आदमी ने मेरी जान ली। पेंशान कहता है मैं जानता हूँ अब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्टनेस है। लीरों कहती है तुम वो पहले आदमी हो अपनी वेडिंग नाइट को अपनी वाइफ से किसी और आदमी के बारे में बात कर रहा है। पेंशान कहता है शुरुआत से ही तुम मुझसे शादी करना चाहती थी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे से शादी करने में हेल्प करूँगा, पर उससे पहले मैं अश्योर करूँगा तुम्हारे पास अपने मिलिट्री पावर्स हो, तुम अपने भाई ली चुआन और खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ, फ्यूचर में तुम्हें थ्रेट ना करे। लीरों तो उसके इस बात से हैरान थी और कहती है हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। अगर फ्यूचर में मैंने तुमसे डिवोर्स लेकर भी सूचिंग से शादी करना चाहा तो सूचिंग की फैमिली इसके लिए कभी अलाउ नहीं करेगी। तुम इस बारे में सोचना बंद करो। और वो लेट चाहती है। पेंशान भी उसके पास लेट चाहता है। लीरों कहती है हमारी 20 साल की शादी में हमने बस कुछ वक्त ही एक कपल की तरह अपनी लाइफ को जिया, उसके बाद तो हम बस पार्टनर्स बन के रह गए। अब इस लाइफ में तुम हमारे रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करोगे। पेंशान कहता है हम दोस्त बन सकते हैं या फिर तुम मेरे भाई बन सकती हो। लीरों कहती है मुझे तुम्हारे भाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ पर तुम मेरी बेस्टी जरूर बन सकते हो। और उसे बेस्टी कहकर वो चिढ़ाने लगती है। इधर ली चुआन नैन्सी से बात कर रहा होता है। जब देखते हैं नेक्स्ट डे उसके मॉम को ये बात पता चल गई होती है। इम्प्रेस कहती है ये भूलो मत तुम्हारी शादी टांगवान फैमिली में पहले ही तय कर दी गई है। लड़की कौन थी जिससे तुम मिल रहे थे। ली चुआन कहता है मैं उसे ठीक से नहीं जानता और हम पहली बार मिले थे, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। इधर ये दोनों वैन को ढूंढ रहे होते हैं जो कि शांगवान फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर ली चुआन की फर्स्ट वाइफ थी। उसी के बारे में इम्प्रेस अभी बात कर रही थी। हाँ देखते हैं वैन बहुत ही शरारती होती है। लीरों को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। हाँ भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है, उसके ऊपर ही गिर जाती है। इसका नाम सुरोंग होता है, ये सूचिंग का बड़ा भाई है।
ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वैन कहती है मेरी छुपने में मदद करो। यहाँ लीरोंग की नजर भी वैन पे चली जाती है। लीरोंग ऊपर से ही नीचे कूदने वाली होती है, जैसे ही गिरने लगती है वैन शान उसे पकड़ लेता है। कहता है तुम्हें चोट लग जाती तो। यहाँ वो सुरोंग को कहता है मैं प्रिंसेस को रोका क्यों नहीं। सुरोंग कहता है मैं प्रिंसेस के ऑर्डर को फॉलो कर सकता हूँ, उन्हें रोक नहीं सकता। और अब यहाँ वैन को छुपे हुए लीरोंग से पकड़ लेती है। और यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वैन की शादी ली चुआन से करवा दी गई होती। वो इम्प्रेस बन गई थी। वो महल में कभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि ली चुआन ने भी कभी उसे प्यार नहीं किया और वो भी सुरोंग से प्यार करती थी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ लीरोंग वैन को कहती है कि वो क्राउन प्रिंस से शादी करने से इनकार कर दे। और वैन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि मैं कभी भी क्राउन प्रिंस से शादी नहीं करना चाहती, महल नहीं जाना चाहती, और मैं अपने फादर और फैमिली को धोखा नहीं दे सकती। और मैंने शादी से इनकार किया, मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। लीरोंग कहती है तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, तुम इस बारे में सोचो। और अब इधर लीरोंग ली चुआन दोनों ही अपनी मॉम को कहते हैं तो ली चुआन की शादी शांगवान फैमिली में ना करवाए, इसके लिए वो फादर को मनाए। और उसकी मॉम कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, क्राउन प्रिंस की वाइफ जो भी होती है वो सांगवान फैमिली से बिलोंग करती है। पर यहाँ लीरोंग कहती है अब ये सब सिर्फ अपनी फैमिली और भी पावर्स देने के लिए कर रही है, एक बार भी ली चुआन के बारे में नहीं सोच रही। यहाँ लीरोंग उस वक्त को याद करती है नैन्सिंग की मौत के बाद ली चुआन पूरी तरह से टूट गया था। कहती है इस लाइफ में मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगी। और अब यहाँ वैन शान लीरोंग को पिक करने आया होता है। लीरोंग उसके सर पे मारती है। वैन शान कहता है तुमने ये क्यों किया। लीरोंग कहती है बस मेरा मन था। वैन शान कहता है तुम्हें अपनी हैबिट को सुधारना चाहिए, वो ऑफिशियली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम सबके सामने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। लीरोंग कहती है मैं भी प्रिंसेस हूँ। और अब रात का वक्त देखते हैं, जो कुछ हुआ लीरोंग को सब वैन शान को बताती है। इधर देखते हैं पैलेस में आज सारी नोबल फैमिली की लड़कियों को बुलाया गया होता है। सबको आज किंग को इम्प्रेस करना है। वैन का ली चुआन के वाइफ बनना तो पहले से ही तय है, साथ ही ली चुआन के लिए कंबाइन को भी चुना जाएगा। यहाँ लीरोंग और वैन शान वैन के साथ मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि नैन्सिंग किंग को इम्प्रेस कर पाए। वो ऐसा करने में कामयाब भी होते हैं। वैन ने नैन्सिंग की जगह अपने लाइफ परफ्यूम को रखा होता है, जो कि बहुत कमाल का था और इससे किंग इम्प्रेस भी हुए थे। नैन्सिंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ली चुआन लीरोंग के बालों में पिन लगाता है। अब यहाँ वो इन दोनों को भी तोहफे देता है। नैन्सिंग को देख रहा होता है। ली चुआन नैन्सिंग को कहता है मुझे तुम्हारा परफ्यूम बहुत ही पसंद आया। नैन्सिंग कहती है मुझे माफ कीजिए, वो परफ्यूम मेरा नहीं था, मैं नहीं जानती आज ये सब पैलेस में कैसे हुआ। और वो वहाँ से चली जाती है। ली चुआन बस उसे देखता रह जाता है। इधर ये दोनों साथ बैठे होते हैं। लीरोंग बताती है आज की उसकी प्लानिंग कामयाब हुई। वैन शान भी खुश होता है। तभी लीरोंग कहती है मैंने नैन्सिंग को बता दिया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो अब नैन्सिंग तुम्हें लेकर कोई गलत फहमी नहीं होगी, तुम दोनों अपनी फीलिंग्स को लेकर पूरी तरह से क्लियर रहोगे। लीरोंग की इस बात पे वैन शान को गुस्सा आ जाता है। कहता है तुमने ये सब क्यों किया। लीरोंग कहती है तुमने भी तो मुझे इस सूचिंग से मिलवाने की कोशिश की, अगर मैंने भी तुम्हारा मदद की तो इसमें क्या गलत किया। वैन शान गुस्से से कैरेट से नीचे उतर जाता है और लीरोंग को कहता है आगे से बिना मुझसे पूछे तुम मेरे बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती। हाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है। लीरोंग उसे वापस आने को कहती है। वैन शान उसे कहता है मैंने कभी भी नैन्सिंग को पसंद नहीं किया, मैं बस उसकी केयर करता था, क्योंकि तुम्हारा भाई ली चुआन उससे प्यार करता है। अगर उससे कोई तकलीफ होती है तो तुम्हें उससे तकलीफ होती है। पास्ट लाइफ हो या अब हो या फ्यूचर हो, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। लीरोंग तो उसकी बातों से हैरान थी। वैन शान वहाँ से जा रहा होता है। यहाँ लीरोंग को भी एहसास होता है उसने गलत किया है। वो भागते हुए वैन शान के पास आती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब वैन शान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हम घर चलते हैं। वैन शान कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। लीरोंग कहती है तुम कभी भी गुस्से में मुझे छोड़कर चले जाओगे। वैन शान कहता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इधर देखते हैं ली चुआन नैन्सिंग को तोहफे में एक शॉट देता है। तो दूसरी तरफ इम्प्रेस ने नैन्सिंग को मारने के लिए सैनिकों को भेजा होता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ली चुआन नैन्सिंग को पसंद करता है, इसीलिए वो वैन से शादी से इनकार कर रहा है। यहाँ लीरोंग नैन्सिंग को बचा लेती है। इधर ली चुआन गुस्से में अपने मॉम के पास आया, उन पे बहुत ही चिल्लाता है कि उन्होंने नैन्सिंग को मारने की कोशिश क्यों की। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं नैन्सिंग के फादर और ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया होता है। इन पे आरोप लगाया कि इन्होंने मिलिट्री फंड्स में घोटाले किए हैं। इन लोगों को भी यह बात पता चल गई होती है। ली चुआन लीरोंग को कहता है मुझे नैन्सिंग की फैमिली को हर हाल में बचाना है और इसके लिए मैं फादर के अगेंस्ट भी जाने को तैयार हूँ। लीरोंग कहती है तुम जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ।
इनकी बातें नानजिंग ने सुन ली होती है। लीरंग से रिक्वेस्ट करती है वो क्राउन प्रिंस को कुछ भी करने से रोक ले, साथ ही उसकी फैमिली को बचाए। बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। लीरंग कहती है ठीक है। यहाँ वैनशान लीरंग को कहता है तुमने अभी भी मुझे अपना जवाब नहीं दिया। इधर लीरंग सोच रही होती है वैनशान ने जो उससे कल कहा था वो सब सच है या फिर वो दोनों सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ वैनशान लीरंग को कहता है अगर तुम्हें नानजिंग की फैमिली को बचाना है तो तुम्हें इंस्पेक्शन ऑफिस में पावर्स की जरूरत होगी और इसके लिए तुम्हें अपने फादर से बात करनी होगी। लीरंग कहती है मुझे सूचिंग से मिलना है, तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे। वैनशान कहता है सच में ये काम मुझसे करवाना चाहती हो, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊँ। लीरंग कहती है वो इंस्पेक्शन ऑफिस में जस्टिस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, मुझे उसकी हेल्प लेनी होगी। इधर लीरंग ने अपने फादर को अपने बचपन का एक खिलौना भेजा होता है, इसे देखकर फादर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो लीरंग के साथ बताए वक्त को याद कर रहे होते हैं। बचपन में लीरंग बहुत ही क्यूट थी। इधर वैनशान कहता है तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा ये तरीका काम करेगा, तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपने फादर पे इमोशनली प्रेशर डालोगी। लीरंग कहती है तुम बस देखते जाओ। इधर देखते हैं सूचिंग के फादर से कहते तुम अपने बड़े भाई से ज्यादा समझदार हो, मुझे यकीन है कि तुम अपनी फैमिली को कभी भी धोखा नहीं दोगे, हर हाल में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। इधर लीरंग किताब पढ़ते हुए सो गई होती है। लीजुआन उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। यहाँ लीरंग की आंखें खुल जाती, पूछती है क्या तुमने सूचिंग से मिलने की बात की। वैनशान कहता है तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं कहना। वो अपने कन्फेशन का जवाब मांग रहा होता है। लीरंग जानबूझ के इसे इग्नोर करती है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं नानजिंग की फैमिली को सजा मिलने वाली होती है सबके सामने। नानजिंग लीरंग से रिक्वेस्ट करती है कि इस केस की जांच हो, उसकी फैमिली को बचाया जाए। और अब यहाँ कोर्ट में लीरंग इस मुद्दे को रखती है फादर से रिक्वेस्ट कर से इंस्पेक्शन ऑफिस में पावर दी जाए कि वो इस मामले की जांच कर पाए, क्योंकि उसे पूरा यकीन है जिन फैमिली बेगुनाह है। और इससे इंस्पेक्शन ऑफिस के सारे लोग खुश नहीं होते। इधर वैन के फादर उनको कहते हैं मैं तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ। और बाकी की जो नॉवल फैमिलीज हैं इंस्पेक्शन ऑफिस की पावर्स उनके पास है, यहाँ तक कि वो राजा के फैसलों को भी कंट्रोल करते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि इम्पीरियल फैमिली का कोई भी इंसान इंस्पेक्शन ऑफिस का हिस्सा बने। वो तुम्हारे पावर्स मिलने का विरोध जरूर करेंगे। इधर लीरंग सूचिंग से मिलती है। वैनशान जानबूझकर लीरंग को पीछे कर देता है। और यहाँ सूचिंग इनडायरेक्टली लीरंग को कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्पेक्शन ऑफिस के पावर्स को उसकी फैमिली भी कंट्रोल करती है। ऑफ कोर्स वो अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचेगा। इधर ये दोनों वैन के साथ बैठे होते हैं। वैन लीरंग को कहती है सूचिंग तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैच था, फिर तुमने वैनशान से शादी क्यों की। सूचिंग को देखने से लगता है कि वो तुम्हें पसंद भी करता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। यहाँ वैन ये सब जानबूझकर वैनशान को टीज करने के लिए कह रही थी। यहाँ लीरंग भी उसका पूरा साथ दे रही होती है। ये सब देखकर तो वैनशान को गुस्सा आ रहा था। सीन चेंज होता है। वैनशान लीरंग को सोता हुआ देख रहा होता है। हाँ, लीरंग कहती है जब भी सूचिंग की वजह से मुझसे गुस्सा होते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वैनशान कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। यहाँ वो अपने मन में कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, हम दोनों खुश हों। इधर वैनशान को पता चला होता है कि उसके मॉम की तबीयत खराब है, तो वो उनसे मिलने आया था। यहाँ उसके अंकल ग्रैंडफादर उसे पनिश करते हैं क्योंकि वो लीरंग का साथ दे रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफिस में पोजीशन लेने के लिए। वैनशान की फैमिली भी नहीं चाहती लीरंग को इंस्पेक्शन ऑफिस में पावर मिले। और तभी यहाँ लीरंग भी आ जाती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है, यहाँ तक कि वो वैनशान के अंकल को शार्प भी करती है। यहाँ वो सबको डराती है, अगर किसी ने भी आगे से वैनशान को चोट पहुँचाने की कोशिश की वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। यहाँ वैनशान के ग्रैंडफादर कहते ये आपका हस्बैंड है, उससे पहले हमारी फैमिली का मेंबर है, हम इसे पनिश कर सकते हैं। यहाँ लीरंग कहती है पर मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग वैनशान को अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। उससे वैनशान के फादर की डेथ हुई है, उसने उसके फादर की पोजीशन को भी अपने दूसरे बेटे को दे दी, क्योंकि वैनशान को मिलनी चाहिए थी। यहाँ तक कि वैनशान की मदर को आप लोग बस यूज कर रहे हैं। आज भी आप लोगों ने धोखे से वैनशान को यहाँ बुलाया। वो सबको कहती है अगर यहाँ कोई वैनशान अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता वो वैनशान को अपने साथ लेकर जा रही है, सिर्फ वही वैनशान की फैमिली है। वैनशान ने उसे हक किया होता और कहता है तुम तो बहुत ही गुस्से में हो। लीरंग कहती है क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। और अब यहाँ उसकी चोटों पे दवा लगा दी है। अब वैनशान लीरंग को देख रहा होता है। लीरंग कहती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। वैनशान कहता है क्योंकि तुम बहुत ही प्रिटी हो। हाँ, तो आज वैनशान बहुत ही खुश होता है। इस तरह लीरंग आज उसकी फिक्र कर रही थी। वो जानबूझकर अपना हाथ लीरंग की तरफ करता है और उससे हक करता है। लीरंग कहती है अपना हाथ हटाओ। वैनशान कहता है नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, और उसे हक करके सो जाता है। हाँ, लीरंग भी उससे नहीं हटाती। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं सूचिंग लीरंग को कहता है इसका इंस्पेक्शन ऑफिस में पावर लेना का फैसला गलत है।
लीरोंग कहती है तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते, मैं इस बात को समझती हूँ। तुम भी अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इधर कोर्ट में वैनशान की फैमिली ने लीरोंग की शिकायत की होती, इस तरह उसने वैनशान के अंकल पे हाथ उठाया था। यहाँ सारा सच जानते हुए भी किंग को लीरोंग को सजा देनी पड़ती है। लीरोंग तेज बारिश में घुटनों के बल बैठी होती है। वैनशान अपनी मोम को छोड़ने जा रहा होता है, उसकी नजर लीरोंग पे जाती है। देखता है सूचिंग पहला लेकर लीरोंग की तरफ जा रहा है। यहाँ उसे पास्ट की बात याद आती है, पास्ट में भी उसने बिल्कुल ऐसी ही चीज देखी थी। तेजी से लीरोंग की तरफ भागता है। सूचिंग लीरोंग के सामने अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है। लीरोंग ध्यान से देखती है, ये सूचिंग नहीं बल्कि वैनशान होता है। लीरोंग बस उसे देख रही होती है। वैनशान लीरोंग को गोद में उठा लेता है, उसे लेकर जा रहा होता है। तभी वह सूचिंग के पास से गुजरता है। लीरोंग उसकी तरफ देख रही होती है। वैनशान कहता है तुम उसे क्यों देख रही हो? लीरोंग कहती है मुझे लग रहा है जैसे हमने अपनी पहली लाइफ में इन चीजों को एक्सपीरियंस किया हो। अब यहाँ देखते हैं वैनशान ने लीरोंग को हक किया होता है। लीरोंग कहती है तुम क्या कर रहे हो? वैनशान कहता है तुम्हें कोल्ड लग जाएगी, मैं बस तुम्हारी बॉडी को वार्म कर रहा हूँ। और उसे और भी टाइटली हक करता है। और अब वो लीरोंग से पूछता है तुमने अब तक मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया है। लीरोंग कहती है छोड़ो मुझे नींद आ रही है। वैनशान कहता है नहीं तुम बाद में जवाब देना। वैनशान की इन हरकतों पे लीरोंग स्माइल कर रही होती है। इधर देखते हैं वैनशान खुद ही केस को इन्वेस्टिगेट करने सबूत हासिल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे जाना होगा, तभी वो नैन्सिंग की फैमिली को बचा पाएंगे। वो बॉर्डर बहुत ही खतरनाक होता है। लीरोंग वैनशान के लिए बहुत डरी हुई होती है। वैनशान लीरोंग को कहता है अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। लीरोंग कहती है तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा, तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हें सही सलामत वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। लीचान कहता है ठीक है। यहाँ एक बार फिर सूचिंग लीरोंग को वार्न करता है वो जिन फैमिली को बचाने की इतनी कोशिश ना करे वरना फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम होगी। सूचिंग की इन बातों से उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लीरोंग कहती है तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो मुझे रोकने की कोशिश पे मत करो, अगर जिन फैमिली की जगह तुम्हारी फैमिली भी होती तो मैं उस वक्त भी ऐसा ही करती। यहाँ सूचिंग अपने मन में ही कहता है मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। इधर लीरोंग के फादर समझ रहे हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो लीरोंग के कहते हैं अगर लीचान की जगह तुम मेरे बेटे होती तो मुझे अपने इस रियासत की फिक्र नहीं करनी पड़ती, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देता, तुम बहुत ही समझदार हो, बस लीचान भी तुम्हारी तरह होता। लीरोंग कहती है फादर आपको लीचान को थोड़ा वक्त देना चाहिए, एक क्राउन प्रिंस के तौर पे वो बहुत ही कैपेबल है। और फादर लीरोंग को कहते हैं मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई बहन अच्छी लाइफ जियो और इस रियासत को भी प्रोटेक्ट करो। इधर नेक्स्ट डे खबर आ रही है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे वैनशान की मौत हो चुकी है, तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। इसे तो लीरोंग पूरी तरह से डूब जाती है और वो इस बात पे यकीन नहीं करती। वो बस वैनशान के नाम पे खत लिखे जा रही होती है, कहती है उसे वापस आना होगा, उसने मुझसे वादा किया है। इधर सूचिंग का आदमी से बताता है प्रिंसेस लीरोंग ने अपने हस्बैंड की मौत की खबर के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है, बस उनके नाम पे खत लिखे जा रही है, ना तो वो खाना खा रही है और ना ही पानी पी रही है। अब ये सुनकर यहाँ सूचिंग लीरोंग से मिलने आता है। वो लीरोंग को कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लीरोंग कहती है तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें लगता है वैनशान मर चुका है। सूचिंग कहता है मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। लीरोंग उसे कुछ भी नहीं कह रही होती है, तभी मेड उससे आकर बताती है वैनशान वापस लौट आया है, वो जिंदा है। ये सुनकर लीरोंग बहुत ही इमोशनल हो जाती है, वो बहुत ही खुश होती है और कहीं ना कहीं सूचिंग भी लीरोंग का जवाब समझ चुका है, वो वहाँ से चला जाता है। इधर वैनशान बताता है कि उसके फेक मौत की साजिश रची गई थी और वो किसी तरह बच के निकल गया। यहाँ वो सबूत पेश करता है जैसे कि जिन फैमिली को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। किंग वैनशान को कहते हैं कि वो पहले जाकर लीरोंग से मिले। रास्ते में इन दोनों का एक दूसरे से सामना होता है। सूचिंग वैनशान को कहता है तुम ये सब करके प्रिंसेस को खतरे में डाल रहे हो। वैनशान कहता है तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ सूचिंग वैनशान को कहता है मैंने प्रिंसेस से कहा है कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वैनशान को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सूचिंग कहता है तुम उसका जवाब नहीं जानना चाहते। वैनशान कहता है मैं जानता हूँ उसका जवाब क्या रहा होगा। तो सूचिंग कहता है तुम एक बार फिर से सोचना चाहिए, अगर तुम मर जाते तो शायद प्रिंसेस का जवाब कुछ और होता। वो वहाँ से चला जाता है। इधर लीरोंग भागते हुए आ रही होती है, ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। वैनशान उसे हक कर लेता है। लीरोंग कहती है यहाँ बहुत से लोग हैं, हमें अंदर चलना चाहिए। इधर रात का वक्त वैनशान स्टडी रूम में बैठा होता है, इसका सर्वेंट आता है, कहता है आपको तो इस वक्त प्रिंसेस के साथ होना चाहिए, आपको पता नहीं है
प्रिंसेस आपके लिए कितना परेशान थी कि मौत की खबर के बाद उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। अब ये सुनकर पेंशान रूम में आ जाता है। दोनों बेड पे होते हैं। लीरोंग पेंशान को कहती, क्या तुम मुझसे नाराज हो इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? पेंशान कुछ भी नहीं कहता। लीरोंग कहती है, सबने कहा कि तुम मर गए हो, पर मैंने उनकी बातों पे यकीन नहीं किया। जानती थी कि तुम वापस जरूर आओगे। मैं उस वक्त बहुत ही डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ होता तो ना जाने मैं क्या करती। पेंशान लीरोंग के क्लोज आता है और कहता है, आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। लीरोंग कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? पेंशान उसे गेस करता है। यहाँ पास्ट का वक्त दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों अपनी शादी में बहुत ही खुश थे। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। पेंशान लीरोंग को कहता है, मैं इस लाइफ में तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। और कहता है, सुजिंग ने तुमसे शादी की बात की? लीरोंग कहती है, तो तुम्हें ये बात पता है? पेंशान उसे गेस करता है। उसके और भी क्लोज आता है। लीरोंग बहुत ही नर्वस थी। वो पेंशान को कहती है, रुक जाओ, तुम्हें बहुत चोट आई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। उसकी हार्ट बीट बढ़ रही होती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं किंग ने लीरोंग को इंस्पेक्शन ऑफिस के वापस दे दी होती है। तो रात में ये सब बात कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे होते हैं। लीरोंग पेंशान के पास आकर बैठ जाती है, उससे बात कर रही होती है। दूसरी तरफ बेन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। लड़खड़ाते हुए जा रही होती है। सुरंग उसे संभालता है। बेन कहती है, अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सुरंग कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? बेन उसे अपना हाथ देने को कहती है। सुरंग पेन को बाहर लेकर आ रहा होता है। दूर से ही सुजिंग ये देख रहा होता है। अपने भाई के लिए खुश होता है क्योंकि वो जानता है सुरंग पेन को पसंद करता है। इधर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। पेंशान ने जानबूझकर बहुत कम कपड़े पहने होते हैं। लीरोंग भी यहाँ जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही होती है। बहुत ज्यादा ठंड भी होती है। पेंशान ब्लैंकेट ले आता है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट में यहाँ पेंशान पे हमला हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।